जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। तो कल हमने ये देखा कि रामचंद्र जी अपनी मनोव्यथा सबको बता रहे हैं, खास करके अपने गुरुजनों को। आज हमारा 10वां दिन है, 10 जनवरी है। आज इस ग्रंथ में, इस महान ग्रंथ में क्या बताते हैं, देखते हैं। बीशयत्य अपि धीरं माम अंधयत्य अपि शिक्षणं खेदयत्य अपि स आनंदम तृष्णाम कृष्णेव शर्वरी। अर्थ क्या है? यद्यपि मैं वीर हूं तो यह लालसा मुझे भीरू बना देती है। यद्यपि दृष्टि संपन्न हूं यह मुझे अंधा बना देती है। यद्यपि मैं आनंद स्वरूप हूं यह मुझे दयनीय बना देती है। लालसा भयावह चुड़ैल के समान है। रामचंद्र जी ये बताते हैं कि अगर आप मुझे समझते हो कि मैं अगर वीर हूं या दृष्टि संपन्न हूं या जो भी आनंद स्वरूप हूं, ये जो हूं, तो मुझे ये जो लालसा है या ये संसार का पदार्थ जो है वो मुझे भीरू बना देती है, डरपोक बना देती है। तो राम आगे क्या कहते हैं? वस्तु स्थिति यह है कि जब मन लालसा से आक्रांत हो रहता है तो अज्ञान के अंधकार में असंख्य भूले कर बैठता है। यह लालसा मन और हृदय के सद्गुणों को, स्वभावजन्य शालीनता को चूस लेती है और मुझे कठोर तथा क्रूर बना देती है। अज्ञान के अंधकार में यह चुड़ैल रूपी लालसा तरह तरह की नृत्य करती है। पहले मन का खेल बताया आगे के दिन में, और आज वो लालसा के बारे में बताते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, जितनी भी मनोव्यथा है वो थोड़े दिन यही चलता रहेगा। कितनी कितनी व्यथाएं हैं। यद्यपि मैं लालसा को संयत करने के लिए तरह तरह के उपाय करता हूं, परंतु वह क्षण भर में भी मुझ पर अपना अधिकार जमा लेती है और मुझ असहाय को उसी प्रकार भटका देती है जिस प्रकार आंधी एक तिनके को उड़ा ले जाती है। जब भी अनासक्ति आदि गुणों के विकसित होने की आशा मन में जगती है, तब लालसा उस आशा को उसी प्रकार काट देती है जिस प्रकार चूहा धागे को काट देता है। और इस प्रकार में मैं विवश होकर लालसा के चक्र में फंसकर चक्कर खाने लगता हूं। जाल में फंसे पक्षी की तरह हम असहाय हो जाते हैं। यद्यपि पक्षी की तरह हमारे पास भी पंख तो होते हैं और हम आत्मज्ञान रूपी अपने गृह या ध्येय तक उड़ान भी बढ़ सकते हैं, लेकिन लालसा क्या करती है? बांध लेती है। भले ही हम अमृत का घूंट क्यों ना पी ले, यह लालसा कभी तुष्ट नहीं होने देती। इस लालसा की खूबी यह भी है कि इसकी कोई एक दिशा नहीं होती। एक क्षण में तो यह मुझे एक दिशा में दौड़ाती है और दूसरी क्षण में मुझे दूसरी दिशा में दौड़ने के लिए विवश करती है। इस प्रकार यह मुझे पागल घोड़े की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारती है। देखना कहीं इसमें हम तो नहीं है ना। यह पुत्र, मित्र, पत्नी, भाई, भतीजों आदि का विशाल जाल हमारे सामने फैलाती रहती है। फिर से श्लोक का भाषांतर हम करते हैं। यद्यपि मैं वीर हूं तो यह लालसा मुझे भीरू बना देती है। यद्यपि मैं दृष्टि संपन्न हूं तो यह लालसा मुझे अंधा बना देती है। यद्यपि मैं आनंद स्वरूप हूं तो यह मुझे दयनीय बना देती है। लालसा भयावह चुड़ैल के समान है। यही भयावह चुड़ैल रूपी लालसा हमारे बंधन और दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायी है। यह मनुष्य का हृदय तोड़ देती है और उसमें भ्रांति उत्पन्न कर देती है। इस चुड़ैल द्वारा पकड़े हुए होने के कारण मनुष्य उन सुखों को भी प्राप्त नहीं कर पाता, उसकी पहुंच के बाहर होते हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह लालसा सुख के लिए है, परंतु यह न तो सुख प्राप्त करा पाती है और ना ही जीवन को सफल बना पाती है। इसके विपरीत यह व्यर्थ की भागदौड़ में प्रवृत्त करती है
और हर तरह के अमंगल को न्योता दे डालती है। जीवन रूपी रंगमंच पर अनेक स्थितियां विभिन्न अभिनेताओं के रूप में अभिनय करती है, परंतु यह लालसा बूढ़ी अभिनेत्री की तरह कुछ भी उत्तम और शुभ करने में असमर्थ रहती है। अपना किरदार निभाने में विफल रहती है और हर मोड़ पर मजाक किरकिरा कर देती है। तो भी यह मंच पर अपना भद्दा नाच दिखाने से बाज नहीं आती। कौन? हमारी लालसा। लालसा एक क्षण आकाश में ले जाती है और अगले क्षण पाताल में पटक देती है। यह सदा व्यग्र रहती है। कारण यह है कि यह मन की रिक्तता की उपज है। मन में ज्ञान का प्रकाश एक क्षण के लिए चमकता है, परंतु अगले क्षण भ्रम सामने खड़ा हो जाता है। ऋषि मुनि इसे आत्मज्ञान की तलवार से काटने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कौन? जो समर्थ ऋषि और मुनि गण जो होते हैं वो। तो आज भगवान श्री राम ने अपने विषाद में मन के खेल के साथ साथ मन की लालसाओं के बारे में भी बता दिया है। तो आज के दिन यहाँ पे इस ग्रंथ की ज्ञानवाणी को विराम देते हैं। कल और आगे राम अपना क्या विषाद बताते हैं वो देखेंगे। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।